Welcome dear friends, today we explain class 12th, lesson 4th, The Rat Trap. This lesson is written by Salma Lagerlöf. और अपन इस पाठ को छोटे छोटे टुकड़ों की एक श्रृंखला के अंदर इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। और इससे पहले कि आपको पाठ देखने हैं तो उनका आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह एक चुएदानी बेचने वाले गरीब व्यक्ति की कहानी है और जिसके साथ में यह संसार है वो प्रत्येक कदम के साथ में बुरा व्यवहार करता है और बदले में अपने आप को आनंदित करने के लिए जो रेड ट्रैप सेलर है वो भी इस दुनिया के बारे के अंदर सोचता है, बुरी बुरी चीजें सोचता है और वो सोचता है कि ये पूरी दुनिया है, ये एक बिग रेड ट्रैप है, बड़ी चुएदानी है और इसके अंदर उपस्थित सभी चीजें हैं वो क्या है, बेट्स हैं या प्रलोभन है। जब कोई व्यक्ति इन प्रलोभन को लेना चाहता है तो उसी समय इसका गेट बंद हो जाता है और वो ट्रैप्ड हो जाता है। तो इस प्रकार वह स्वयं भी एक बार घने जंगल के अंदर फंस जाता है और फिर वहां पर रामस जो आयरन मिल है वहां पर चला जाता है। तो आगे आप इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट। रेजिमेंट पलटन को बोलते हैं। आपको पलटन से किसी प्रकार का त्याग पत्र नहीं देना चाहिए था। सेड द आयरन मास्टर, उसे आयरन मास्टर या मुख्य लोहार या मालिक लोहार ने कहा। दैट वाज द मिस्टेक, यह तो एक मिस्टेक थी, गलती थी, त्रुटि थी। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट दिस टाइम, यदि मैं अब तक सेवा में रहता, एट द टाइम इस समय तक, इट नेवर वुड हैव हैपेंड, तो ऐसा कभी भी घटित नहीं होता। तो ऐसा कभी भी घटित नहीं होता। वेल ठीक है। नाउ अब ऑफ कोर्स, निसंदेह, यू विल कम होम विथ मी, आप मेरे साथ में घर चलो। टू गो अलोंग अप टू द मैन्योर हाउस, मैन्योर हाउस होता है जागीर का घर यानी बड़ा घर, और टू गो अलोंग अप, उसके साथ में जाना मैन्योर हाउस या एक बड़े घर के अंदर, एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, और उस घर के अंदर उसको रिसीव करना, वहाँ उस घर के लोग उसको रिसीव करें, प्राप्त करें कि वह क्या था, ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, कि वह एक ओनर था, मालिक था, एक पुरानी पलटन के साथी के रूप में, कॉमरेड यानी साथी। दैट की हाउएवर, तथापि, डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, इन सब चीज़ों ने, प्लीज यानी प्रसन्न करना, खुश करना, हैप्पी करना, तो इन सब चीज़ों ने उस ट्रैम्प या उस वेगाबाउंड को खुश नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि वहां जाते उसकी सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। नो, नहीं, आई कुडंट थिंक ऑफ इट, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। ही सैड, वह बोला। लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, वह देख रहा था। क्वाइट अलार्म्ड, अलार्म यानी सचेत रूप से, सतर्क रूप से वह देख रहा था। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, और उसी समय उसने जो चुराए हुए 30 क्रोनर रुपए थे ना उनके बारे में सोचा। टू गो अप टू द मैन्योर हाउस, कि मैन्योर हाउस जाना, वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ, तो ऐसा होगा, वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ, यह अपने आप को फेंकना होगा, वॉलेंट्रीली, सब इच्छा से, इनटू द लोइंस डेन, यानी शेर की जो मांद है ना उसमें अपने आप को फेंकना होगा। यानी उसके पास में 30 क्रोनर है, वो चोरे हुए थे और वो ये कह रहा था कि ऐसी स्थिति के अंदर वहां जाना, मैन्योर हाउस में जाना, अपने आप को शेर की मांद है उसमें डालने के समान है। ही ओनली वांटेड ए चांस टू स्लिप, वह केवल वहां पर केवल एकमात्र सोने का मौका चाहता था। हियर, यहाँ, इन द फोर्ज, उस फोर्ज के अंदर, उस ढलाई घर के अंदर, एंड देन, और तब, स्निक अवे, स्निक अवे यानी चुपके से चले जाना, एज इनकॉन्स्पियसली एज पॉसिबल, यानी वह जितना ज्यादा हो सके तो चुपचाप वहां से बिना कोई ध्यान दिए जाना चाह रहा था। द आयरन मास्टर अज्यूम्ड, और जो आयरन मास्टर है वह मान गया। अज्यूम्ड यानी मानना। तो वह आयरन मास्टर क्या चाह रहा था कि देन स्निक अवे,
यानी वह वहां पर गुप्त रूप से चुपचाप जाना चाहता था। इनकॉन्स्पिरेशली यानी बिना किसी के ध्यान दिए हुए, एज पॉसिबल जितना संभव हो सके। द आयरन मास्टर अज्यूम्ड यानी मानना, और उस आयरन मास्टर ने या उस मुख्य मालिक लोहार ने दैट ही फेल्ट एम्ब्रेस्ड यानी परेशान, कि वह अपने आप में परेशान महसूस किए हुए है। बिकॉज क्योंकि ऑफ हिज मिजरेबल यानी बहुत ही वेरी वीक कंडीशन, क्लोथिंग यानी कपड़े, उसके जो दयनीय कपड़े हैं उसके अंदर वह क्या चाह रहा है कि वह उसके अंदर परेशान महसूस कर रहा है। प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम, प्लीज डोंट थिंक, कृपया आप ऐसा मत सोचो, दैट आई हैव सच ए फाइन होम, कि मेरे पास में बहुत ही स्वच्छ घर है। दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, जहाँ पर आप अपने आप को नहीं दिखा सकते, यानी मेरे पास में इतना अच्छा घर नहीं है कि वहाँ पर आप नहीं जा सकते। ही सैड, वह बोला, एलिजाबेथ इज डेड, एलिजाबेथ कौन है? उस आयरन मास्टर की पत्नी। तो आयरन मास्टर की पत्नी है, वह मर चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि आपने पहले ही सुन लिया होगा। हैव ऑलरेडी हर्ड यानी सुनना, ये सब चीजें तो आपने पहले ही सुन लिया होगा कि एलिजाबेथ है वो मर चुकी है। माई बॉयज आर एब्रोड, एब्रोड विदेश को बोलते हैं, और मेरे जो लड़के हैं वो विदेश में हैं। एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, और वहाँ पर घर पर कोई नहीं है, एक्सेप्ट यानी सिवाय या के अलावा, माई ओल्डेस्ट डॉटर मेरी बड़ी पुत्री है, उसके अलावा घर में कोई भी नहीं है। एंड माई सेल्फ, एक मैं स्वयं हूँ। तो हम घर के ऊपर दो ही आदमी, एक तो मैं स्वयं हूँ और एक मेरी पुत्री है, इसलिए आप हमारे घर चल सकते हो। वी वर जस्ट सेइंग, और हम ऐसे ही कह रहे थे, दैट इट वॉज टू बैड, कि यह इतना बुरा हो रहा था। वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, और बुरा क्या हो रहा था कि जो क्रिसमस का त्यौहार है उसके ऊपर हमारे साथ में कोई भी नहीं है। कंपनी यानी साथ होना, हमारे साथ कोई भी नहीं है। नाउ, अब, कम अलोंग विथ मी, आप मेरे साथ में आओ। कम अलोंग विथ मी, आप मेरे साथ में आओ। एंड हेल्प अस, और हमारी सहायता करो। मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर, डिसअपियर यानी गायब करना। तो खाना कैसे गायब होगा? खाने से। तो ये आप चलो और चल करके आप क्रिसमस का खाना खाओ। ए लिटिल फास्टर, एक जल्दी जल्दी, थोड़ा थोड़ा और जल्दी जल्दी खा करके उस खाने को समाप्त करो। बट द स्ट्रेंजर, लेकिन स्ट्रेंजर कौन था? वो अजनबी आदमी। अजनबी कौन था? जो रेड ट्रैप सेलर, वेगाबाउंड, ट्रम्प, स्ट्रे मैन, कई चीजों की अपन उसकी मीनिंग बोल सकते हैं। बट द स्ट्रेंजर, लेकिन वो अजनबी है। सैड नो, उसने कहा नहीं। एंड नो, नहीं। एंड अगेन नो, नहीं। तो उसने कहा, क्या कहा? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपके साथ में मैन योर हाउस नहीं जाऊंगा। एंड द आयरन मास्टर सा, और उसी समय जो आयरन मास्टर या मुख्य लोहार है उसने देखा, सा यानी देखा, दैट ही मस्ट गिव इन, कि वह अवश्य ही, गिव इन यानी हार मान लेगा। इट लुक्स एज दो कैप्टन वोइन सेथेल प्रीफर टू स्टे, इट लुक्स, और यह ऐसा दिखाई देता है, एज दो यद्यपि, कैप्टन वोन सेथेल प्रीफर्ड, कि कैप्टन वोन सेथेल है वो प्राथमिकता देते थे, टू स्टे विथ यू टू नाइट, आपके साथ रहने के अंदर आज रात को। स्टेंजरस्टम ट्रोम है, ही सेड टू द मास्टर, उसने मास्टर को कहा, मास्टर ब्लेक स्मिथ या मुख्य लोहार को कहा। एंड टर्न्ड ऑन हिज हील, और वह ऑन हिज हील यानी अपनी एडियो केबल, और वह तुरंत वहां से चला गया। बट लेकिन, ही लाव्ड टू हिमसेल्फ, वह अपने आप के ऊपर हंसा। लाव्ड यानी हंसना। ऑन एज ही वेंट अवे, और जैसे ही वह वहां से चला गया। एंड द ब्लैक स्मिथ, और जो लोहार है, हु न्यू हिम, जो उसको जानता था, अंडरस्टूड, वह समझ गया, वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह से,
दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि इसके लिए उसने अंत में एक शब्द भी नहीं कहा। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, और ये समय है वो आधे घंटे से ज़्यादा का समय नहीं हुआ था। अब ये जो समय है वो आधा घंटे से ज़्यादा नहीं बीता था। दे हर्ड द साउंड ऑफ ए कैरेज, और उसी समय उन्होंने कैरेज यानी घोड़ा गाड़ी या गाड़ी, एक गाड़ी की जो आवाज़ है वो सुनी। कैरेज व्हील से, उस गाड़ी के पहिए हैं उनकी आवाज़ सुनी। आउटसाइड द फोर्ज, उस फोर्ज या ढलाई घर के बाहर। एंड और ए न्यू हैड सेंट हिज, ए न्यू गेस्ट कैम इन, और उसी समय एक नया मेहमान है वो अंदर आया। बट दिस टाइम, लेकिन इस समय, इट वॉज नोट द आयरन मास्टर, यह आयरन मास्टर नहीं था। अब की बार कौन था? आयरन मास्टर या जो मालिक लोहार है वो नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, अब की बार उसने अपनी पुत्री को भेज दिया था। अपरेंटली यानी क्लियरली, होपिंग दैट, यह आशा करते हुए, शी वुड हैव बेटर पावर ऑफ प्रिसुएशन, कि उसके पास में प्रिसुएशन यानी राजी करना, तो उसके पास में राजी करने की बहुत बड़ी कला है। देन ही हिमसेल्फ, यानी उसके स्वयं से, यानी जो मालिक लोहार है उससे ज़्यादा उसकी जो पुत्री है उसके अंदर मनाने की क्षमता ज़्यादा है, और इसीलिए उसने अपनी जो पुत्री एटला है उसको वहाँ पर भेजा, जिससे कि वो वैगाबाउंड को अपने घर ले जा सके। थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे एक्सप्लेन करेंगे। ओके।